मिड डे मील की ये था कि मिड डे मील में कोई स्टार्टिंग में एक तो सब्सिडी होगी और बाद में तो देखो टाइम बदलने के बाद में हमने बंद कर दिया उसमें। तो उसमें ये पूरे हरियाणा में ऐसा हुआ है, केवल इसके नहीं है, ये पूरे हरियाणा के अंदर इस प्रकार का जो आटा है ये है वो आटा भाई। ये देखो ये आटा है कीड़ों से भरा हुआ है। सहू के सरकारी स्कूल में बच्चों की ज़िंदगी खतरे में। चावल और आटे में मिलते हैं कीड़े, जिसको लेकर यहाँ पर पहुँची है पूरी टीम, जो इंचार्ज उनसे बातचीत। आप जी का कहना है कि जो मिल का खाना बनाते हैं जो कर्मचारी है वो भी टाइम पे नहीं आते हैं। मेरे पत्रकार साथियों का हमारे स्कूल में आने पर हम आपका बहुत ही स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप किस मकसद से आए हैं, आप जारी रखिए अपनी बात को, उसका साफ हम जवाब देंगे। स्वागत, आप आए हैं, कोई न कोई आपके पास मैसेज है, किसी प्रकार की कोई है और आप जाते हैं, बहुत अच्छी बात। आप इस प्रकार जाते हैं तो लोगों की समस्याओं का समाधान होता है और पत्रकार का ये मतलब है कि उसको एक जो वाजिब बात है वही बात उसके अंदर छापी जाए और वही बात बताई जाए। ये हमारा परिवार है, परिवार का मामला, इसके अंदर कोई बात हुई है तो हम उसका जो भी आपके पास बातें आई हैं उन बातों को आप हम चाहेंगे कि आप इसकी शुरुआत की जाए। तो सर मिड डे मील में जो आटा पहुंचा है उसमें कीड़े हैं, वो दूषित है और एक्सपायर भी हो चुका है, ऐसे आरोप थे। तो क्या कुछ कार्रवाई स्कूल प्रशासन द्वारा की गई थी? स्कूल सुरक्षी के लिए हमने सूचना दे चुके हैं, हम शास्त्री दे चुके हैं, खंड शिक्षा अधिकारी को हम मेल के द्वारा प्रेषित कर चुके हैं और मेल हमारे पास रखी गई है। तो वो जो रूल के अनुसार जो हमें करना था उसमें हमने कर चुके हैं। कितने दिन पहले ये मेल की? मेल तो 19 सितंबर को कर चुके हैं, मेल रखी है हमारे पास। तो अब तक मतलब कोई कार्रवाई नहीं उस मेल पे? मिड डे मील की ये था कि मिड डे मील में कोई स्टार्टिंग में एक तो सब्सिडी होगी और बाद में तो देखो टाइम बदलने के बाद में हमने बंद कर दिया उसमें। तो उसमें कोई तो सरकार सर जो एक्सपायर की मोहर लगाती है तो इसीलिए लगाती है, कब तक से फ्री? तो उसके ऊपर लिखा हुआ है 26 अक्टूबर है। हाँ आपकी मेल का जवाब आया सर, आपने जो मेल किया हमें मीटिंग में बता दिया गया था कि ये आपको बंद कर देना है, आपको एक्सपायर होते ही ये बंद कर देना। वैसे भी हमें पता है कि एक्सपायर होते ही। अच्छा सर, कितने दिन का स्टॉक आता है? स्टॉक तो मिड डे मील सर कितने का स्टॉक सर डिमांड करते हैं, वो 2 महीने का मांगते हैं, मतलब वो तो नब्बे से डिमांड करके आपसे 2 महीने का अक्टूबर और नवंबर की डिमांड कर रखी है, लेकिन अभी तक आया नहीं सप्लाई। ठीक है। तो मतलब 2 महीने का वो गूगल शीट पे भरवाते हैं, हम फिलअप कर देते हैं और उसके बाद जब भी वो बनती है वो रूटीन में डाल कमी होती है ना, जब भी इसमें कमी पड़ जाती है बाएं दाएं स्कूल से जहाँ भी एक्स्ट्रा होता है वहाँ से हम कर लेते हैं। तो सर ये पहले तो जो कनक गेहूँ वगैरह आती थी, अब जो फर्स्ट टाइम आया, अब फर्स्ट टाइम में जो आटा है ये पूरे हरियाणा में ऐसा हुआ है, केवल इसके नहीं है, ये पूरे हरियाणा के अंदर इस प्रकार का जो आटा है पूरे हरियाणा के अंदर आटा भेजा गया है। और पूरे हरियाणा के अंदर जो सुरक्षित की बात है वो लगभग कई जगह से समस्याएं हैं। आप जैसे साथी गए हैं वहाँ पे और उसके वजह से जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने इंस्पेक्शन लेने की कोशिश की है, उन्होंने आगे से शायद हो सकता है इसको बंद कर दिया। और उसमें क्या कहा उन्होंने कि समय समय पर हम हो सकता है 1 महीने का भेजेंगे ताकि इस प्रकार की जो समस्या वो ना आए, क्योंकि ये पहली बार ये चालू किया गया है, ये पहली बार इस प्रकार की बात कही हुई है। क्योंकि पहले आप लोगों ने जैसे पता किया है चावल और गेहूँ आता था, लेकिन सरकार पता अपनी अपनी पॉलिसी है, नई नई स्कीम के तहत नई नई चीजें जारी करती है। उन्होंने कहा था भाई क्यों न हम इधर उधर टीचरों को दिक्कत आए, किसी प्रकार का आटा ले जाना पड़ता है वहां से उनको, तो वो चाहते हैं कि हम आटा ही भेज दें। लेकिन फर्स्ट टाइम उन्होंने शुरुआत की थी, फर्स्ट टाइम हो सकता है उनसे 3 महीने का भेजा गया हो, लेकिन अब उन्होंने इस बात पे एक्शन लिया। अखबारों के माध्यम से भी सभी अखबारों में बात आई, आप लोगों ने भी देखा है, आपने इस बात को उठाया था और आपकी वजह से मतलब इसके अंदर काफी सुधार की गुंजाइश है। तो सरकार ने कहा है हम बिल्कुल ऐसा हुआ है, कई जैसे उचाना की बात है, नरवाना की बात है, जिंद की बात है, उन्होंने हमने अखबार में हमारी हिसाब की बात है, उन्होंने वहां पे देखा और ऐसा हुआ, उनको भी नहीं पता चला। जैसे अधिकारियों के नोटिस में बात आई, उन्होंने इंस्पेक्शन लिया, भाई ये कैसे होगा इस प्रकार से, उनको पता चला कि पुराना हम आगे से ऐसा नहीं भेजेंगे, वहीं पर रोक दो। जैसे आज भी आपने देखा वहाँ खाना बनाया है, आज बिल्कुल हम इसमें से नहीं बनाया हमने, हम बिल्कुल अलग से अपनी गाड़ी लेकर सुबह गए हैं और वहां से हमने अलग से इसको खाना बनाया, किस बना
किसी अधिकारी BODO से किसी से बात हुई, इंस्पेक्शन की कोई टीम यहाँ पर वो पहुँचती हो? मीटिंग में सर से बात हुई। अच्छा जी। में बात हुई थी, इसके रिगार्डिंग बता दिया गया था। जहाँ भी सुस्ती वगैरह के कीड़े के वगैरह काटा पाया गया ना, उसको आप वहाँ रख दो, उसको आपको नहीं हमने आगे प्रोसेस कर दिया, वो ले जाएंगे, रिसीव कर लेंगे जहाँ सर, से भी आते हैं। बेटर प्रोसेस क्या है सर? जो कनक गेहूं का है या फिर आटे का है? प्रोसेस गेहूँ का है। गेहूं का। पहले भी इसके लिए गेहूं का अपील जो किया आपने सर? हाँ बताया था, गेहूँ का अच्छा है। सारे जो भी हमारे स्कूल के जो भी मुखिया थे, उन्होंने यही कहा था कि गेहूँ आए। फिर हम वो बेटर था या फिर कुछ समय के लिए, भाई 10 दिन के लिए, 15 दिन आटा तो अपने फिर आपने घर आगे खराब हो जाता है। तो लेकिन कई बार कुछ स्कीमें बनती है, स्कीम पर हो सकता है शुरुआत उन दिन सोचा भाई एकदम ही सप्लाई कर दो पूरे, मतलब हरियाणा का सप्लाई करने दिक्कत आ हुई। लेकिन वो जैसे उनको पता चला उन्होंने रोक दिया सरकार ने। जैसे इनकी मीटिंग होती है, हमारे सर की मीटिंग के अंदर मुद्दा उठा, भाई इस प्रकार की प्रॉब्लम आई है, तो उन्होंने कह दिया ठीक है आगे से ऐसा नहीं करेंगे, कोई या तो हम थोड़े समय के लिए भेजेंगे या फिर जो पहले वाली प्रोसेस है उसको विचार किया जाएगा। सबसे बेस्ट है कि आटा आए, वो आए मतलब गेहूं आए, गेहूं आए जिस दिन उसके मेनू के हिसाब से जिस दिन बारी आए, मतलब रोटी बनाने की, या उसको जैसे पहले हम ले जाते थे और वहाँ पे सब्जी से पीस के ले आते थे, शाम को ले जाते थे, सुबह ले आते थे उसको, ताकि बच्चों को बढ़िया खाना मिलता है। जिस तरह पीसना वगैरह भी करे थे वहाँ से तो पता नहीं किस तरह का है, वहाँ ध्यान होता है, बड़े स्केल पे तो ध्यान भी नहीं दिया। छोटा लेवल पर आपने काम भी देख लिया है, साफ करके दिलवा के साफ किया जाता है। शाम सुबह साफ करके जाते हैं यहाँ पे। आटा तो कड़वा भी हो जाता है काफी। नहीं, आने के बाद भी सर जो मिड डे मील इंचार्ज है उसकी ड्यूटी वो चेक करेगा। सामने एक जैसे जो भी हमारा सीनियर साथी है वो जाएगा, वो भी उसको चेक करेगा, बड़े किसी पे कोई दिक्कत नहीं हो। इस प्रकार से पूरा प्रोसेस के अंदर हमारा स्कूल इस प्रकार से। तो एक मिड डे मील महिला जो कर्मचारी है उसने आरोप लगाए हैं कि उसने ये बात कही और फिर अध्यापक द्वारा कहा गया कि अगर आप ऐसी आवाज़ उठाओगे या बाहर किसी को बताओगे तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। ऐसी बात उन महिला ये कर्मचारी। हमारे सुबह बात हुई थी, हमारे सभी साथी बैठे हैं, आप मैडम भी बैठे हैं, अधिकारी सारे साथी बैठे हैं, आप किसी भी पूछ सकते हैं। ऐसी कोई बात हुई नहीं, हमने कैसे कोई धमकी दी नहीं, उन्होंने मिसबिहेवियर किया था, हमने तो यही किया, पंचायत को सूचित कर दिया। अच्छा जी। सरपंच साहब का नहीं। आवाज वो हमारी देखो सर, सर- हमारी स्टाफ मेंबर है वो सर- नहीं उनके साथ ही पूछो ना, पहला कभी ऐसा हुआ है? पहले हमारे से छोटे ही सर वो, जी और बिल्कुल। आप भी अपने परिवार में हो डिस्प्यूट उसको बैठ के सुलझा दिया। यानी आज उसका जो जब सुबह आई उसका जो रवैया था, सारे सर बैठे किस प्रकार से हम आप आए हैं, हम आपके साथ किसी प्रकार का मिसबिहेवियर कर, अच्छा थोड़ा लगेगा। आपकी ड्यूटी है जिस प्रकार से पत्रकारिता करना, और जब इस प्रकार से करें, जब इस समाज के अंदर कोई न कोई नई बात उभर के आएगी, किसी प्रॉब्लम में तभी सोल्व होगी, वरना तो नहीं होगी, दब जाएंगी बातें। कभी भी नहीं किया, हमारे स्टाफ मेंबर हम रिस्पेक्ट करते हैं जी, बिल्कुल। स्कूल की पूरी जिम्मेवारी हेड की होती है जी। हाँ। रूल रेगुलेशन को लेकर सारी अपने देख रेख करते हैं। जब मिस हैपनिंग होती है या फिर कोई ऐसी आप देखो मिड डे मील में कोई, तो वो भी जिम्मेवारी आपकी है। हाँ। तो आप आवाज़ नहीं उठाओगे, कोई तो आवाज़ उठाएगा। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो इस प्रकार की कहते हैं जी धमकी मिलती है। सर इन्होंने आवाज उठाई थी, हम्म। इन्होंने आवाज यही उठाई थी कि बच्चों को खाना बढ़िया दिया है, ताजी सब्जी दी जाए, हम्म, तो वो उसको रास नहीं आया, हम्म, वो अपने लेवल पे लेके आती, रास नहीं आया, हम्म। इनके साथ बदतमीजी कर दी, मिसबिहेव किया, हम्म। तो हमने कुछ नहीं कहा। सर जी ने बस केवल सरपंच साहब को फोन कर दिया, देखो हमारे साथ ऐसा ऐसा माहौल बन गया, अब देखो क्या करना है। सर वीकली खाना क्या क्या दिया जाता है बच्चों को? मेनू है, मेनू आप नेट से निकाल सकते हो आप, पूरे हरियाणा का मेनू सेम है। पहले दिन की बात होता था, रिपीटेड लिस्ट तो नहीं होती सर? नहीं, हर एक वीक का अलग होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक का अलग। ठीक है। हर एक काम नहीं, ऐसी तो नहीं है, हमारे मेंबर हम आप स्टाफ मेंबर हम सुलझाएंगे। कोई उसको किसी प्रकार की गलतफहमी है, किसी प्रकार की हमारे सामने रखे तो समस्या, आप आई है, आप वो समस्या रखे किसी प्रकार की, हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर उस समस्या को खुद ही समस्या बना लेंगे तो प्रॉब्लम। अब आप ड्यूटी है सर की, जैसे